एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द स्टडी लाइन। द स्टडी लाइन के सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा ट्रिपल सी कोर्स का है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें क्या क्या सब पार्ट्स हैं, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। So here firstly, what is memory? Computer memory is nothing. It's like a human brain. Like जहाँ हमारे माइंड में चीजें स्टोर होती हैं, जैसे इंसान के दिमाग में क्या होता है कि सारी चीजें स्टोर रहती है, सारी याद, सारा जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ डेटा हम कलेक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सारा हमारे ब्रेन में स्टोर। बट सब कुछ अपने ब्रेन में स्टोर करना तो पॉसिबल नहीं है ना। ये बट यहाँ टर्म्स, मेमोरी टर्म्स का मतलब हो गया, इट्स जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जहाँ सारे डेटा, सारे इंफॉर्मेशन हमारे कलेक्ट होते हैं, दैट इज व्हाट मेमोरी। इट इज डेटा स्टोरेज यूनिट और डेटा स्टोरेज डिवाइस। जैसे मैंने आपको बताया, डेटा स्टोरेज डिवाइस वेयर इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रोसेसिंग आर, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो चुके होते हैं या जिन इंस्ट्रक्शन इनपुट पे प्रोसेस करना होता है, वो सब हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं। और अगर हम बात करें तो इन जनरल टर्म्स में मेमोरी हमारी तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं इन तीनों को। सो ये प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज अ कंप्यूटर मेन मेमोरी कह सकते हैं। इट्स यूज टू स्टोर, जो हमारा इनपुट देने के बाद जो डेटा सबसे पहले जहाँ स्टोर होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी में, जहाँ पे हमारा विदाउट प्रोसेसिंग करने के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो जिस डेटा को मिलने वाला है वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी भी हमारा स्टोर डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है। रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल टर्म्स का मतलब है फॉर अ टेम्परेरी टाइम पीरियड। लाइक कोई डेटा हमारा परमानेंट वहां जहां स्टोर नहीं है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक वो डेटा स्टोर है, अदरवाइज वो वहां से रिमूव हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, वोलाटाइल मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। अभी मैंने आपको जैसे ही पावर सप्लाई गया, डेटा आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे हमारा डेटा स्टोर रहता है। If the power supply drops, stop, all the data information will be lost. As I said, RAM is used for booting up or start the computer. रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे दो टाइप के होते हैं, SRAM एंड DRAM. SRAM is a static RAM. It uses transistor का इसमें यूज होता है, and the circuit of its memory are capable of retaining their state as long as the power is applied. जब तक पावर है तब तक यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, अदरवाइज इट विल लॉस्ट, और ये थोड़ा फास्टर होता है हमारा स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम की बात करें तो इट यूज द कैपेसिटर का यूज करता है, जैसे ये ट्रांजिस्टर का यूज होता है वैसे ही कैपेसिटर का यूज करते हैं। एंड द ट्रांजिस्टर स्टोर्स द डेटा एज चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जब तक हमारा कैपेसिटर चार्ज रहेगा, ये पावर सप्लाई के बाद कैपेसिटर जब तक चार्ज रहेगा तब तक डेटा इसमें स्टोर रहेगा, अदरवाइज विल लॉस द डेटा। दिस मेमोरी इज स्लोअर देन द SRAM। जैसे ये ट्रांजिस्टर का यूज होता है और ये कैपेसिटर का, यहाँ पे इसकी स्पीड अप जो होती है वो कंपैरेटिवली स्टैटिक रैम से स्लो होती है। नेक्स्ट सेकंड, हम प्राइमरी मेमोरी का सेकंड पार्ट देखेंगे, रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे हम कुछ भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डेटा को रीड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का जस्ट अपोजिट टू वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल में क्या होता है कि जैसे ही पावर सप्लाई कट होती हैं, डेटा लॉस हो जाता है, बट इन दिस केस पावर सप्लाई फेल होने के बाद भी स्टोर रहता है सारी इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा जो कि वो रोम में स्टोर रहता है। We can only read the programs and data that is stored on it, as I said to you earlier. एंड इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, जैसे एमरोम, मासरोम, ये हार्डवेयर डिवाइस होता है। एंड ये पहला सबसे फर्स्ट रूम, ये रूम था जो कि था मास रूम, आर टाइप ऑफ लो कॉस्ट रूम एंड दैट वर्क इन दिस वे। ये थोड़ा सा लो कॉस्ट भी था। एंड द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दिस मेमोरी ओनली, this memory read only memory and is modified once by the user.
जब एक बार कोई यूजर ने कुछ लिख दिया, उसके बाद हम उसमें कुछ भी एडिट, कुछ इरेज, एडिट या एड ऑन या डिलीट कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Coming to EPROM, EPROM is a full form is erasable programmable read only memory। इसका full form भी आता है, वो भी आप देख लिए, note down कर ले। And it is an extension to PROM। ये PROM का programmable read only memory का थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट है, जहाँ पे हम राइट करने के बाद उसे इरेज करके वापस राइट कर सकते। एक्सपोजिंग टू इट अल्ट्रावायलेट रेज इज नियरली 40 मिनट। कंटेंट इरेज द कंटेंट। सो EPROM के बाद हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। हियर रिटन कंटेंट कैन बी इरेज इलेक्ट्रॉनिकली, जहाँ पे यहाँ हमारा अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक का। एंड इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक वेरी लिटिल टाइम। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 मिनट, और यहाँ पे मिली सेकेंड्स का टाइम बस लेता है। सेकेंड पार्ट हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो कि हमारी नॉन वोलाटाइल होती है, जो हमारी परमानेंट मेमोरी जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, जिसे हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। एंड इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। एंड क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि कंपेरेटिवली प्राइमरी मेमोरी की ये थोड़ा स्लो होता है। बट सारी मेमोरी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी अगर फास्ट है तो उसकी कॉस्ट भी हाई है। एंड सेकेंडरी मेमोरी वी कैन अफोर्ड इजिली फॉर हायर स्टोरेज। बट प्राइमरी मेमोरी में हम नहीं तो, लेकिन हमें प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए तो हमें रैम की भी जरूरत है, हमें रोम की भी जरूरत है, हमें डेटा को परमानेंट स्टोर करना है, हमें सेकेंडरी मेमोरी की भी जरूरत है। सो यहाँ देखते हैं सीपीयू कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। सीपीयू का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है सेकेंडरी मेमोरी से। पहले डेटा प्राइमरी मेमोरी में आता है, फिर उसमें इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट होती है, परफॉर्मेंस, एंड देन वापस वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, फिर हम उसे सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। The data information from the auxiliary memory is first transferred to the main memory and then the CPU can access it। तो अभी मैंने आपको बताया कि डेटा सबसे पहले मेन मेमोरी में आता है और सीपीयू का कांटेक्ट मेन मेमोरी से होता है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी से। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेन सेकेंडरी मेमोरी के, तो इसे स्लोअर देन अ मेन मेमोरी but reusable। It is a reliable and non-volatile memory। It is cheaper than the primary memory। अभी मैंने आपको बताया इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, काफी कम, मतलब इसलिए हम रैम काफी कम स्टोरेज का खरीद पाते हैं, बट रोम तो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी काफी ज्यादा हमारे पास अवेलेबल होती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज लार्ज। द कंप्यूटर सिस्टम कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। ऑफ कोर्स, क्योंकि सीपीयू का कांटेक्ट सिर्फ प्राइमरी मेमोरी से होता है, उसका सेकेंडरी मेमोरी से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। सो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी नहीं भी होगा तो भी हमारे सिस्टम रन करेंगे। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। सो ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क के और सब पार्ट्स है। सीडी रोम, वो आरएम, WORM, राइट ऑन रीड ऑन मेनी, एंड डीवीडी। मैग्नेटिक टेप की बात करें तो मैग्नेटिक टेप क्या होता है हमारा, इज अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप एंड प्लास्टिक फिल्म with a thin magnetic coating on it that is used for a magnetic recording। Bits are recorded on a tape magnetic patches called records that runs along many tracks। Each track has only read write head। सारी जो ट्रैक्स होते हैं उसमें हमारी रीड और राइट हेड्स होते हैं, which allow data to be recorded and read as a sequence of a character। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इज अ सर्कुलर मेटल और अ प्लास्टिक प्लेट दैट these plates are coated with a magnetic material। क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड है इसलिए इसका नाम भी मैग्नेटिक डिस्क है। द डिस्क इज यूज्ड ऑन बोथ साइड्स। Bits are stored in magnetized surface in locations called track। जहाँ पे हमारे bits store होते हैं ट्रैक कहते हैं। That runs in concentric rings। Sector are typically used to break the tracks। ट्रैक्स को हमारे जो जहाँ bits store होते हैं उस ट्रैक को डिवाइड करता है, उसे हम सेक्टर कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क,
It is a large base storage medium that can be written to and read, and it is reasonable in price and long lifespan. The optical disc can be taken out the computer by occasional user. CD-ROM की बात करें, it is called a compact disc, only read from a memory. Information is written to the disk by using controlled laser beams and to burn pits on the disk surface. WORM is write once, read many. जैसे हम the user can write the data only one time, इसके नाम से पता चलता है, but read हम कभी भी कितनी भी बार कर सकते हैं. The information is written on the disk using laser beams. इसमें भी laser beams का use होता है. It is possible to read the written data as many times as desired. जितनी बार आप चाहो उतनी बार पढ़ सकते. इसके नाम में भी लिखा है write once and read many. DVD. The term DVD stands for Digital Versatile Video Disc. And there are two sorts of DVD, DVD-R, and that is writable, and DVD-RW, rewritable. Cache memory. Cache memory is it's a fastest memory and सबसे ज़्यादा types of speed semiconductor memory that can help the CPU to run faster, or between CPU and memory it serves as a buffer, and that is कि इसका use हम as a buffer memory करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर जो हमारे परफॉर्मेंस की स्पीड अप को बढ़ाता है, क्योंकि व्हाट मैटर कि हम कोई सिस्टम लेते हैं तो हमें सबसे ज्यादा मैटर क्या करते हैं, स्पीड, कि वो बफर ना करे, गेम प्ले हो जाए. काफी बड़े बड़े गेम्स आते हैं वो हम आराम से प्ले के, कुछ बड़ी एप्लीकेशंस को चलाने तो वो बिना बफर के चले. सो इस सब में कैश मेमोरी का यूज होता है एज अ बफर मेमोरी, जो इंक्रीज करता है स्पीड मेन मेमोरी का. It is used to store the data and program that the CPU uses the most frequently. यहाँ पे सबसे ज़्यादा frequently used data use होता है. जैसे buffer में आता है data, सबसे पहले buffer memory में आता है, that is cache memory में. उसके बाद उसमें instruction execute होता है, performance execute होता है. So advantage देख लें, it is faster than the main memory. When compared to the main memory, it takes less time to access it. As I said, it is a fastest memory, जो कि comparatively दोनों से ही ज़्यादा fast होता है. It keeps the program that can be run in a short amount of time. डिसएडवांटेजेस के कुछ होते हैं, बिकॉज द सेमीकंडक्टर यूज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. एज आई सेड कि हम इतना ज्यादा जितना सेकेंडरी स्टोरेज को अफोर्ड कर पाते हैं उतना प्राइमरी को नहीं करते, वरना हमारी स्पीड तो पता नहीं कहाँ पहुंची होती सिस्टम की. सो यस, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव. द साइज ऑफ द कैश अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर इज यूजुअली स्मॉल. This is all for the today's memory topic, and how you like this video. Please comment, and उसमें कोई improvement या कोई suggestion या कुछ भी चाहिए, you can suggest me on comment box. And otherwise, if you like it, please do like, share, and subscribe. Thank you.